नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज पर खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। शासकीय माध्यमिक स्कूल दहदाहा में बच्चों की कलाई पर कट के निशान मिलने से गांव में हड़कंप। पढ़ने वाले स्कूल में करीब 35 बच्चों के हाथों पर नुकीली चीज से काटने के निशान। जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन, पालक और गाँव वाले सभी हैरान। बुधवार को अधिकारी स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। जांच में पता चला जिन बच्चों के हाथों पर निशान है उनकी उम्र करीब 11 से 14 साल के बीच है। इनमें 14 लड़के और 21 लड़के शामिल। स्कूल में कुल 92 बच्चे दर्ज हैं। ज्यादातर बच्चों के जख्म भर चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ निशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ निशान 4 से 6 महीने पुराने बताए जा रहे हैं, कुछ हाल के हैं। साफ नहीं हो पाया कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है बच्चों ने एक दूसरे को चैलेंज दिया और उसी के चलते ऐसा खत्म। शक है कि आल्पिन ब्लेड या नुकीली लकड़ी जैसी चीजों से ये निशान बने हैं। कुछ बच्चों ने मोबाइल गेम और दूसरी गतिविधियों को लेकर भी पूछताछ की गई। गांव के कुछ पालकों ने नशे के अवैध कारोबार की आशंका जताई। उनका कहना है इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया। अधिकारियों ने गाँव में इस एंगल से भी जाँच की, लेकिन अभी तक कोई पक्की बात सामने नहीं आई। बुधवार को एसडीएम और एसडीओपी समेत कई अधिकारी स्कूल गए। उन्होंने बच्चों से अलग अलग बात कर समझाने की कोशिश की ताकि वे दोबारा ऐसा कदम ना उठाएं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस मामले की जानकारी सबसे पहले स्कूल से मिली, यानी ज़्यादातर माता पिता को पता ही नहीं उनके बच्चों के हाथों पर ऐसे निशान। प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने पालकों से अपील की है कि बच्चों पर ध्यान दें, उनसे खुलकर बात करें। मोबाइल या दोस्तों के साथ उनकी गतिविधियों में नजर रखें। व्यवहार में बदलाव दिखे तो तुरंत बातचीत करें और जरूरत हो तो प्रशासन से मदद लें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत अहम बात साफ की। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी लड़की या महिला का कोई स्तन पकड़ता है या पायजामे का नाड़ा खींचता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे काम को रेप के प्रयास पर देखा जाएगा। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि स्तन पकड़ना और नाड़ा खींचना सिर्फ रेप की तैयारी है, रेप का प्रयास नहीं। इस फैसले की काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी चर्चा हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया। किसी के इरादे साफ तौर पर गलत है और वह ज़बरदस्ती इस तरह की हरकत करता है तो ये सिर्फ मजाक या छोटी बात नहीं, इसे गंभीर अपराध माना जाना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे मामलों में आरोपी के मंशा यानी उसका इरादा बहुत मायने रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अभी अंतिम फैसला नहीं है कि आरोपी दोषी है। ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिलहाल आरोप इतने गंभीर हैं कि उन पर रेप के प्रयास की धारा लगाई जा सकेगी और केस आगे बढ़ेगा। इस निर्णय के बाद ऐसे मामलों पर सख्त कानून लगाए जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर पॉक्सो एक्ट या इंडियन पेनल कोड की धारा 376 के तहत मामला दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ित को न्याय मिले, यह सबसे जरूरी है। सीधी भाषा में कहे तो अब इस तरह की हरकत को छोटा अपराध बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। किसी ने जबरदस्ती ऐसी हरकत की और उसका इरादा गलत है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस सीटों पर 16 मार्च 2026 को मतदान होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन। जिन राज्यों में चुनाव होंगे उनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इन राज्यों की सीटें अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर खाली हो रही हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल में 1/3 सीटों पर चुनाव होता है, जिसे द्विवार्षिक चुनाव कहते हैं। लोकसभा की तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। चुनाव का नोटिफिकेशन 26 फरवरी 2026 को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च। नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। वोटिंग 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 तक खत्म कर ली जाएगी। महाराष्ट्र की 7 सीटें खाली हो रही है। यहाँ से डॉक्टर भगवत, किशोर राव कराड़, फौजिया तहसीन, अहमद खान, प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी,
शरद चंद्र पवार, धैर्यशील पाटिल, रजनी अशोकराव पाटिल और रामदास अठावाले रिटायर हो रहे हैं। ओडिशा की 4 सीटों से ममता मोहंता, मुजीबुल्लाह खान, सुजीत कुमार और निरंजन बीसी का कार्यकाल। तमिलनाडु की 6 सीटों से एनआर एलंगो, पी सेल्वारासु, एम थंबीदुराई, तुरुचि शिवा, डॉक्टर कनिमोजी, एनवीएन सोमू और जी के वासन रिटायर होंगे। पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर साकेत गोखले, ऋतव्रत बनर्जी, विकास रंजन भट्टाचार्य, मौसम नूर और सुब्रत बख्शी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। असम की 3 सीटों पर रामेश्वर तेली, भुवनेश्वर कालिता और अजीत भुइयां रिटायर होंगे। बिहार की 5 सीटों से अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिनारायण सिंह का कार्यकाल पूरा। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों से हमारे जो वो हैं टीएस तुलसी, हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और फूलो देवी नेताम रिटायर होंगे। हरियाणा की 2 सीटों पर किरण चौधरी और रामचंद्र जागड़ा का कार्यकाल खत्म होगा। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट से इंदु बाला गोस्वामी रिटायर होंगी। तेलंगाना की 2 सीटों पर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और केआर सुरेश का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 233 सदस्य चुने जाते हैं, बाकी मनोनीत। चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने का निर्देश भेजा। अब सभी की नजर 16 मार्च को होने वाले मतदान और नतीजों पर रहेगी। भारत में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में गालकोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग को अपनी इनोवेशन बताने का मामला तूल पकड़कर बड़ा विवाद बन गया। इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर एक्सपो में किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की। जोर देकर कहा कि इस घटना के बीच देश में कई अच्छे एआई समाधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मंत्री के मुताबिक समिट में कई ऐसे नवाचार पेश किए गए जो वास्तव में भारत की तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि गलत काम पर तुरंत कार्रवाई हुई और बाकी सकारात्मक पहलू पर भी ध्यान देना है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार के मिशन और विजन के मुताबिक काम किया। उनको कहना था कि रोबोटिक डॉग को उनकी इनोवेशन बताने का कोई गलत इरादा नहीं था। बावजूद इसके मामला विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सरकार को भी इस पर सफाई देनी पड़ी। विपक्ष ने इस मामले का भरपूर फायदा उठाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने भारत को एआई का ग्लोबल हब बनाने का मौका गंवा दिया और देश की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। राहुल गांधी ने इस समिट को बिना सोचे समझे पीआर तमाशा कहा और आरोप लगाया कि इसमें देश के टैलेंट और डेटा का सही उपयोग नहीं किया गया। उनके अनुसार एआई समिट में भारतीय डेटा का फायदा उठाने के बजाय चीनी प्रोडक्ट प्रदर्शित किए गए, जिससे भारत का मजाक बना। विवाद तब हुआ जब मंगलवार को यूनिवर्सिटी के एक प्रतिनिधि ने रोबोटिक डॉग को सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की इनोवेशन बताकर मीडिया को इसके फीचर और तकनीकी जानकारी दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी की जमकर आलोचना, लोगों ने इसे शर्मनाक हरकत बताया, देश की छवि को नुकसान बताया। मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान के बाद स्पष्ट किया कि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत एक्शन लिया गया और समिट में पेश किए गए अन्य सकारात्मक एआई सॉल्यूशन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी भरोसा दिलाया कि उनकी नीयत सही थी। उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों के तहत काम कर दिया। तकनीकी और नवाचार के कार्यक्रमों में पारदर्शिता और सही जानकारी देना कितना जरूरी है, इस विवाद ने साबित किया, क्योंकि इससे देश की छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आज के लिए चर्चा में इतना ही। आप देख रहे थे शकील साजिद के साथ। नमस्कार।